हम भिवंडी के विकास के साथ में हैं, न कि यानी इसके पीछे करने के लिए। हमारे साथ में 3 बार यहाँ तोड़क कार्रवाई हो गई 94 से। अभी तक हमें कुछ मुआवजा नहीं मिला, कंपनसेशन नहीं आया। हम तो भिवंडी को जब हमारा हेयरिंग हुआ था हमने उसमें बोला भी कि आप 5 में 50 तोड़ो, भिवंडी को स्वच्छ बनाओ, सुंदर बनाओ। लेकिन उनका क्या कहना, 15 दिन पहले नोटिस दे रहे हैं, फिर इमीडिएट तोड़क कार्रवाई। कमिश्नर साहब बोलते हैं कि हम बैठ करके जो भी है मुआवजा कंपनसेशन की बात करेंगे। फिर उसके बाद ये ऐसा क्या अड़चन आ गया, ये क्या कर रहे हैं कि इमीडिएट 24 घंटे में खाली करने के लिए बात हो गई। अगर मैं आपको 24 घंटे में बोलूँगा कि भाई आप घर खाली कर दो तो आप कैसा लगेगा? और कहाँ जाएंगे आज के दौर में? हम तो विकास में रोड़ा नहीं डाल रहे हैं। हम बोले 5 में 50 तोड़ो, 36 मीटर का भी हमारा विरोध नहीं है। लेकिन जो एक समन्वय रहता है कि हम तोड़ने के बाद में पहले आप हमें इमीडिएट तोड़ के ज़मीन कर दो तो हमारा कहाँ कितना ज़मीन है कैसे पता चलेगा? जो कायदा बोलता है कि पहला जो भी तोड़क कार्रवाई करना उसका पंचनामा रिपोर्ट बनाओ। पंचनामा रिपोर्ट बनाने के बाद में MMRD के तहत है तो MMRD जो कंपनसेशन अपग्रेडेड देती है वो दिलाइए। जैसे कि अभी आगे तोड़ा गया, उन्होंने अपग्रेडेड थाना पहले पंचनामा करके उनका तोड़ करके तोड़ा नहीं गया, पहले उनको रीइस्टेब्लिशमेंट किया गया, थाना में रूम और घर दिया गया। देने के बाद में चाबी और पेपर देने के बाद में फिर उन्होंने दे दिया। हम भी वैसा ही चाहते हैं, भाई हमें भी दे दो, हम ले लो, कोई इसका विरोध है नहीं। तो ये हमें फालतू में ये बता यार, हम गुमराह किया जा रहा है। बहुत कागजी कार्रवाई करे उस वक्त में आप लोग से क्या बोला गया था? हाँ, उस वक्त में हमारा कमिश्नर साहब से बात हुआ था, पहले घोष्टेकर साहब से बात हुआ। उन्होंने बोला कितना दिन हुआ इसको? ये 1 महीना पहले घोष्टेकर साहब ने बोला हम सिर्फ आपको पहले लाइन मार करके देख रहे कितना इफेक्टेड हो रहा है। फिर बाद में 15 दिन पहले हम कमिश्नर साहब सागर जी के पास गए, उनसे भी बात की तो बोले हम आपका पहले मतलब कितना बाय कितना है नुकसान हो रहा है, उसका कितना मुआवजा बैठेगा हम ये गवर्नमेंट को देंगे। गवर्नमेंट को देने के बाद वहाँ से क्या सेंक्शन होता है देखेंगे। ये बात चल रही है और इमीडिएट 24 सबने यहाँ से लेकर के पेपर दिया। कुछ लोग को पेपर भी यहाँ भी गुमराह किया गया। 10 तारीख का है और 10 तारीख के बाद में सब डेट 10 तारीख का नोटिस में दिया गया 5 तारीख को। 5 तारीख को देने के बाद में और किसी को अभी तक नोटिस नहीं दिया गया। और यहाँ DCP साहब के पास में ये दिया गया कि भाई ये पूरा का पूरा हमने 3 महीना पहले नोटिस दिया, सबको गुमराह करके काम कर रहे हैं। 3 महीना पहले आप लोगों को कोई नोटिस मिली थी क्या? कोई भी नहीं, कुछ ही भी नहीं मिला हुआ है, ये सब नहीं मिला। 10 तारीख का रहता था वो भी 2 तारीख को दिया और इमीडिएट 24 घंटे का हमें दे दिया। और यहाँ तक हमें ये देखिए, हम 24 घंटे जो नोटिस मिलने के बाद हम डिप्टी कमिश्नर अभी एकनाथ शिंदे साहब के पास गए, पूरा 200 से 300 लोग गए, उन्होंने सबको अंदर बुला करके उनके बंगलों पे ये बोला कि इमीडिएट 24 घंटे का मैंने रद्द करते हैं। और उन्होंने MMRD के चीफ मुखर्जी साहब से बात किया और रद्द करने की बात की। और हमारे कमिश्नर को भी फ़ोन लगा के बोलने के बावजूद डिप्टी कमिश्नर डिप्टी CM का इन लोगों ने बात नहीं सुन रहे। कितना बड़ा अन्याय, इसके पीछे किसका हाथ है? ये देखिए, हम लोग यहाँ की पैदाइश है, ये जितने लोग हैं यहाँ कर भिवंडी की पैदाइश है, तो कोई रुकावट कोई पैदा नहीं कर रहा है। ना किसी ने उस 36 मीटर रोड को किसी ने विरोध किया हुआ है। विरोध सिर्फ इस बात का है कि भाई आप जिस तरीके से पब्लिक को हैंडल कर रहे हो गलत है। मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ। इन लोगों ने हमको 8 दिन पहले नोटिस दिया। इन्होंने कहा कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तुम जमा करो। अब लोगों ने डॉक्यूमेंट्स जमा करना शुरू किया। उन्होंने कहा, बुलाकर कमिश्नर के साथ सभी अधिकारियों ने कहा कि भाई हम आपको बुलाएंगे, एक समन्वय समिति बड़ा रखेंगे और किसी पर अन्याय नहीं होने देंगे। यहाँ तक बात समझ में आती है। अचानक शनिवार रात को ये लोग सब अचानक 24 घंटे की नोटिस क्यों देते? ये हमसे पूछने से अच्छा है कि आप उनसे पूछिए कि भैया आप ये 24 घंटे का नोटिस क्यों दे रहे हो। अच्छा, हम में से किसी ने रोका है? हम में से किसी ने रोका नहीं है। तुमको जितना मीटर चाहिए, तुम उनका पंचनामा, कायदा क्या बोलता है? वो कायदा ये बोलता है कि तुम उनको पंचनामा रिपोर्ट बनाओ। उसके बाद जितने लोग अफेक्टेड हैं वो अगर कायदे से है नहीं है उसका स्टडी करो। उसके बाद उनका नुकसान भरपाई आप देने के लिए करो। तो हम लोग कौन तैयार नहीं है, लेकिन अचानक तुम। अच्छा, और मैं बात बताना चाहूँगा, अभी रईस भाई का जो एरिया है उधर किसी को नोटिस नहीं आया। ऐसा क्यों?
अभी यहाँ पर जो बुलडोजर लेकर आ गई है प्रशासन और वो तोड़ने की कार्रवाई भी शुरू कर रही है, तो फिर आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? नहीं देखिए, हमारा उन लोगों से बातचीत चालू है, कुछ पुलिस वाले भी आए, डीसीपी साहब के भी लोग आए, उनको हमने हमारी बात रखी कि साहब हमको धोखा मत दो, मजबूरन क्यों उंगली कर रहे हो, क्यों हम लोग को आंदोलन करने पर, रास्ता रोको पर अभी तक तो हम कुछ नहीं किए। और हमारी पूरा का पूरा मंशा है कि हम लोग सरकार के साथ है। हमारी बात कल डिप्टी सीएम के साथ हुई। डिप्टी सीएम जो है एकनाथ शिंदे साहब ने इनको आदेश किया कि तुम्हारे पूरे जितने भी नोटिस है रद्द। फिर भी ये लोग कर रहे हैं, क्या आप समझते नहीं क्या इसमें कुछ और पक रहा है? हाँ, ये इसका जवाब हमको नहीं, हम प्रशासन को दे। अगर हम लोग रास्ता रोको करके पहले से हम बनाने नहीं देंगे तो ऐसा है तो बिल्कुल बोलिए, हमारे में से एक भी आदमी आपको गलत बात करते नजर नहीं आएगा। हम लोगों ने इनके रोड को विरोध नहीं किया, तो फिर बात किस बात की है? तुम क्यों हमको 24 घंटे का नोटिस देकर हमारे साथ लोगों के, अरे भाई पैदाइश यहाँ की है, उनको बेघर करोगे? ये किसका काम है? शासन प्रशासन का काम है उनको सहूलत देना, उन लोगों का रक्षा करना। तोड़ के रोड पे लाओगे, क्या करेंगे कल बेचारे?